आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। देश भर में पहले दिन मां शैलपुत्री की धूमधाम से की जा रही है पूजा अर्चना। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जा रहा है गुड़ी पड़वा का त्योहार। आज के दिन मां दुर्गा और भगवान राम की विधि विधान से होती है पूजा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के भारत दौरे का दूसरा दिन। आज पीएम मोदी से होगी देउबा की मुलाकात। 35 किलोमीटर लंबी जयनगर कुर्था रेल लाइन का साझा उद्घाटन करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिनों का वाराणसी दौरा। कल नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा भी पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। दिल्ली में तमिलनाडु के सीएम और डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन आज अपनी पार्टी के नए दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई नेता रहेंगे मौजूद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 2 दिन का गुजरात दौरा। केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया आज छात्रों के अभिभावकों से करेंगे बात। दिल्ली सरकार ने मेगा पेरेंट्स मीटिंग का किया है आयोजन। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए छात्र CUET की वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आखिरी तारीख है 30 अप्रैल। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव से पहले आज पंजाब प्रांत में सीएम के लिए जंग। विधानसभा में इमरान खान की पार्टी और उनके सहयोगियों को साबित करना है बहुमत। इमरान की पार्टी ने PMLQ के परवेज इलाही का नाम आगे किया। पाकिस्तान की संसद में वोटिंग से पहले इमरान ने फिर भरी हुंकार। बोले, वोटिंग में सबको हैरान कर दूंगा। कल अविश्वास प्रस्ताव पर होनी है वोटिंग। इमरान खान का विपक्ष पर निशाना। कहा, एक एक गद्दार की शक्ल याद कर ले। ये मुल्क का सौदा कर रहे हैं। आने वाली नस्लें इन्हें माफ नहीं करेंगी। ये विदेशी ताकतों से मिलकर मुझे हटाना चाहते। अमेरिका के खिलाफ खुलकर सामने आए इमरान। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कथित अमेरिकी दखल के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इस्लामाबाद में अमेरिकी हेडक्वार्टर को नोटिस भेजा। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर बोला हमला। कहा, हार देख इमरान उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे। इमरान ने मुल्क की विदेश नीति को तबाह किया। हमारे ऊपर गद्दारी का सर्टिफिकेट चिपकाना छोड़ दे। सरकार गिराने की साजिश वाले इमरान खान के बयान को अमेरिका ने खारिज किया। कहा, इमरान खान का दावा झूठा। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव। करीब 1 घंटे तक चली बैठक। विदेश मंत्री और NSA अजीत डोभाल मौजूद रहे। यूक्रेन से युद्ध पर रूस ने अपना पक्ष रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से तुरंत युद्ध विराम की बात दोहराई। बोले, बातचीत से मसले का हल निकाला जाए। भारत किसी भी तरह के शांति प्रयासों में योगदान के लिए है तैयार। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, रूस और भारत अच्छे दोस्त और भरोसेमंद साथी हैं। भारत की विदेश नीति किसी की मोहताज नहीं। देश हित में फैसला लेना इसकी खासियत। हमारी विदेश नीति भी ऐसी ही है। सरगेई लावरोव ने कहा, भारत जो भी चाहे रूस आपूर्ति करने को तैयार है। कोई दबाव हमारी पार्टनरशिप को प्रभावित नहीं कर सकता। अमेरिका जैसे देश दूसरों पर दबाव बना रहे हैं। रूस को भारत की मध्यस्थता से ऐतराज नहीं। विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा, युद्ध रोकने के लिए भारत की मध्यस्थता मंजूर। पश्चिमी देशों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, हमारी मुलाकात कठिन अंतर्राष्ट्रीय माहौल में हुई है। भारत हमेशा कूटनीति के जरिए विवाद सुलझाने के पक्ष में रहा है। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारत आए अमेरिकी डिप्टी NSA की धमकी। कहा, चीन ने घुसपैठ की तो रूस बचाने नहीं आएगा। मॉस्को पर लगे प्रतिबंध नहीं मानने वाले देश अंजाम भुगतेंगे।
रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 29वां दिन। रूस और यूक्रेन में फिर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए सिरे से बातचीत। चेर्निहिव और कीव के गवर्नर का दावा, कई इलाके से रूस ने हटाई सेना। यूक्रेन की राजधानी कीव के एक इलाके को रूसी सेना ने घेरा, ताजा तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन में माइकोलाइव के रिहायशी इलाके में रूसी सैनिकों ने दागी मिसाइल, जमीन बना बड़ा गड्ढा, स्थानीय लोगों में दहशत। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास के कई शहर रूसी हमले में बुरी तरह से तबाह। रूसी हवाई हमले में सांस्कृतिक केंद्र और कई घरों को हुआ नुकसान। मकरीव में भी दिखा तबाही का मंजर। यूनेस्को का बड़ा दावा, कहा यूक्रेन में रूस के हमले के दौरान 53 ऐतिहासिक धार्मिक जगहों को हुआ नुकसान। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। उनके दिल्ली दौरे राष्ट्रपति और गुजरात विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने की अटकलों को जेडीयू ने खारिज किया। जेडीयू नेता बोले, नीतीश कहीं नहीं जा रहे, नीतीश के उपराष्ट्रपति बनने के कयास लग रहे हैं। आप लोकसभा यूपी का दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला अयोध्या दौरा। योगी ने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। यूपी में फिर एक्शन में आएगा रोमियो स्क्वाड। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा के लिए सभी स्कूल कॉलेजों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय करने का आदेश दिया। यूपी के फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने जिले के नाम बदलने के लिए सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। फर्रुखाबाद का नाम पंचाल नगर करने की रखी मांग। बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह के काफिले का तय रूट बदलना पड़ा। अंडरग्राउंड केबल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से रास्ता बदला गया। आग का धुआं बाहर निकल रहा था। चंडीगढ़ पर पंजाब की मान सरकार की नई रणनीति। चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने का प्रस्ताव विधानसभा से पास कराया। जल्द पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे भगवंत मान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन। केजरीवाल सरकार से स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक के काम की जमकर तारीफ की। परीक्षा पर चर्चा में पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं को दिए टिप्स। कहा, परीक्षा का डर दिल से निकाले, टेंशन ना ले, माता पिता ज्यादा प्रेशर ना डालें। अपनी अपेक्षाओं आकांक्षाओं को अपने बच्चे में एक प्रकार से इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये जो कंफ्यूज और कॉन्ट्राडिक्टरी जो प्रभावों के बीच में उसे गुजरना पड़ता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन की कलह खुलकर सामने आई। कांग्रेस नेता विश्वबंधु राय ने कहा, गठबंधन में कांग्रेस का हो रहा है अपमान। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। पीएम नरेंद्र मोदी को ईमेल पर मिली जान से मारने की धमकी। एनआईए की मुंबई ब्रांच को आया है मेल। धमकी भरे ईमेल में 20 स्लीपर सेल, 20 किलो आरडीएक्स तैयार होने का दावा। एनआईए जांच में जुटी। यूपी के कानपुर में बीजेपी का समर्थन करने वाले मुस्लिम युवक के साथ मारपीट। 5 आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। इससे पहले कुशीनगर में बीजेपी समर्थक बाबर की हुई थी हत्या। भारतनाट्यम डांसर अंजू अरविंद ने केरल के कुंडल माणिक्यम मंदिर में डांस प्रोग्राम को रद्द किया। पिछले दिनों गैर हिंदू डांसर मानसिया वीपी के साथ भेदभाव के चलते अंजू अरविंद का फैसला। नवरात्रि के मौके पर यूपी के गाजियाबाद से सभी मीट दुकानों को बंद करने का निर्देश। 6 टीमों का गठन कर होगी निगरानी। अगले 9 दिनों तक नहीं बिकेगा मीट। दिल्ली हाईकोर्ट से रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज को खोलने की इजाजत मिली। कोरोना की पहली लहर में मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर हुआ था विवाद। 2 साल बाद पूरी तरह मास्क मुक्त हुई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया, मास्क न पहनने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना। अब तक सार्वजनिक स्थान पर मास्क न लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना था। एमएसपी कानून पर आगे बढ़ी केंद्र सरकार। कमेटी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे नाम। जवाब में मोर्चे ने सरकार से सवाल पूछे।
जीएसटी कलेक्शन का बना रिकॉर्ड। मार्च महीने में हुआ 1,42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन। पिछले साल की तुलना में 15% से ज्यादा कलेक्शन हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।